हम लोग ऐसे मौके पर प्रेस क्लब के इलेक्शन के बाद पहले ऐसे दुखदाई मौके पर मिल रहे हैं जब हमें एक अपने बहुत प्रिय साथी और हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर श्री कल्याण बलुआ और उनकी वाइफ मीनाक्षी जी की मौत पर हम गहरा दुख प्रकट कर रहे हैं। और ये प्रेस क्लब की हिस्ट्री में और हम लोगों के, मैं 25-30 साल में प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, पहली बार इतना दुख के हमें समाचार मिल रहे हैं जो असहनीय है, जिन पर हम लोग जो बर्दाश्त नहीं करने वाला दुख है। और कैसे हम लोग तो हम लोग खुद भी उभरे हैं संकट से, दुख से, लेकिन जिन लोगों ने, हमारे कल्याण बरुआ साहब जिनके लिए आज एक जूम मीटिंग स्पेशल की जा रही है, उनके परिवार पर और उनकी वाइफ के न होने से उनकी जो बेटी है उसको, उसका जीवन कैसे चलेगा, ये बहुत सारे पत्रकारों के सामने संकट का विषय है। और ये बड़ा दुखदाई है कि एक ऐसे हीरा जैसे साथी को कल्याण बरुआ के रूप में हमने खोया है, कि जो बहुत ही विनम्र नेक दिल इंसान थे। और हमारे जो पूर्वोत्तर भारत में कि में जो भी घटनाक्रम घटती थी, हम लोगों के लिए वो इंसाइक्लोपीडिया का काम करते थे। कुछ भी बात होती थी उनसे पूछते थे। और वो दूसरी इससे अलग हट करके कोई जर्नलिस्ट होता है तो बहुत अच्छा इंसान अगर वो होता है तो उसको लेकर के उसकी जो क्रेडिबिलिटी जो है 100 गुना बढ़ जाती है अगर वो अच्छा इंसान है। तो मुझे लग रहा है कि कल्याण एक बहुत बेहतरीन, बहुत विनम्र, बहुत शालीन इंसान थे, जिनकी मौत को, जिनकी मृत्यु को का गैप जो हो गया है, जो वैक्यूम पैदा कर दिया कल्याण ने, उसको कभी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो इतना बड़ा दुख हम लोगों को है और इसकी जितनी भी हम संवेदना प्रकट करें वो कम है। और जीवन भर जब तक हम जीवित रहेंगे हमें कल्याण का दुख रहेगा। और कल्याण के साथ साथ हमारे एक और पत्रकार साथी जो प्रेस क्लब के मेंबर थे, रोहित सरदाना, वो बहुत जूनियर थे। जब हम रिपोर्टिंग करते थे तब उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे लग रहा है टीवी माइक पकड़ के वो दिखाई देते थे, बाद में वो एक सफल एंकर के रूप में स्थापित हुए। हमें बहुत अच्छे तरह जानते थे, उनके साथ बहुत यादें हैं। और उनका भी बहुत दुख है कि यंग एज में ऐसा परिवार को छोड़ करके, जो परिवार का कमाने वाला है वो छोड़ के चला गया। उनकी भी 2 बेटियां हैं, तो उनका भी हमें बहुत दुख है। और भी साथी हैं, ललित मोहन है इंडिया न्यूज के, और बहुत सारे वेल्यूशर्स हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, जिनको हमने वर्षों से ह्यूमन राइट के सवालों पर, हमने उनको दूसरे मुद्दों पर और फिर मीडिया के फ्रीडम के सवालों पर आवाज उठाते हुए देखा। कोर्ट के भीतर, कोर्ट के बाहर, सोली सोहराब जी जैसी हस्तियां, श्रीवास्तव जी जो न्यूज एडिटर इंडियन एक्सप्रेस थे, तमाम तरह के पीपी पांडे जी यूएनआई के जो चीफ ऑफ ब्यूरो थे, हमने जब शुरुआत किया तब वो थे। तो ऐसे में दर्जनों नाम है मेरे दिमाग में, मेरे जहन में। मैं उन सब के प्रति प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, और भी साथी बोलेंगे। और हमारे सीनियर और पूर्व प्रेसिडेंट गौतम लहरी साहब हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो भी इस दुख की घड़ी में हमारे प्रेस क्लब को गाइड करते रहते हैं और दूसरे मुद्दों पर भी गाइड करते रहते हैं। हम, वो भी बहुत प्रिय थे, उनके भी बहुत प्रिय थे। तो मुझे लग रहा है कि गौतम लहरी साहब भी अपने 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, गौतम लहरी जी। I was saying that today is one of the saddest day in my life, as if I have lost one of my family members. The moment I remember throughout the whole day about Kalyan, the tears come into my eyes. I cannot speak much. I don't know what will happen next, but point is, but I simple one thing I would say, there is a long memories with him. This is not the time to speak about all those good old days, good old memories. Perhaps one day we will discuss about it later in a different, when the normal time comes. But only one thing I would request, that Kalyan's family is a family of the press club. So press club members and press club managing committee especially should keep in touch with their daughters and try to know about her well-being. So this is the only thing I am saying. So it's not the time to speak much. Even I cannot speak the whole day. I was really disturbed. So I thank you so much. I pay homage to both of them. Thank you.
Okay, friends, really no words to express the grief. Ever smiling Kalyan has left us. और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कल्याण और हमारी दोस्ती ऐसी थी कि इस बार कल्याण चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि बहुत बार मैंने चुनाव लड़ा है, लेकिन मैं और गौतम हम दोनों ने उसको परसुएड किया था कि नहीं, हमको अच्छे लोगों की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कोई सीनियर जर्नलिस्ट भी हमें चाहिए ताकि उस रीजन को कोई रिप्रेजेंट करे। और कल्याण ने बिना कोई ज्यादा हमसे बहस किए हुए कल्याण ने मान लिया था। और ये कल्याण का बड़प्पन था कि उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो चुनाव में हमारे लिए उसने चुनाव लड़ा, जीत के भी आया, क्योंकि हमको 100% हम वो जानते थे कि वो चुन के आएगा। और वही हुआ कि वो हमारे मैनेजिंग कमेटी में वो चुन के आया। हम उसको ऑफिस बेरर के लिए हम चाहते थे कि कल्याण लड़े, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, मैं मैनेजिंग कमेटी के लिए ही ठीक हूँ। और इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। रियली नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मेरा तो पर्सनल लॉस है ही, क्योंकि एक फोन मैंने किया, कल्याण तुमको लड़ना है, और गौतम ने भी किया, और उसने मेरी और गौतम की बात मान ली थी। इसलिए क्या कहूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और दूसरा ये है कि दूसरे बहुत सारे हमारे कलीग, मैं यहाँ दिल्ली में नहीं हूँ, मेरे बेटी को कोरोना हुआ इसलिए मैं पुणे में हूँ, लेकिन रोज मैं सबके संपर्क में हूँ। और इतने सारे हमारे पत्रकार साथियों की जो मौत हो रही है कोरोना के कारण, कि ये लग रहा है कि सिलसिला थम नहीं रहा है। पता नहीं ये कब थमेगा और हम लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा लगने लगा है। ये क्यों हमारे साथी इस तरह से हमको छोड़ के जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले साल भी हम लोगों ने कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी, हमारे जितने भी पत्रकार साथी थे, उनके लिए हमने एक कोरोना का जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था, उसके बाद हमने एक कलेक्टिव मीटिंग करी थी हमारे मैनेजिंग कमेटी ने। और उसमें हमने जितने भी पूरी लिस्ट बना के कितने हमारे साथी हमको कोरोना काल में छोड़ के गए, और उनको हमने सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अभी कुछ देर पहले ही सब आपने जो नाम लिए, तो मुझे ये लगता है कि हमने जो एक कमेटी बनाई है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कमेटी कहें या कुछ भी कहें, ये आपकी जो नई मैनेजिंग कमेटी है, so they should actually keep the record of our colleagues who are departed, colleagues who have to whom we have lost during the corona. तो उनकी एक लिस्ट हम रखे साथ में, और जिस दिन आपको लगे कि किसी संडे या किसी दिन, तो क्योंकि पता नहीं ये कोरोना कब खत्म होगा और हम कब प्रेस क्लब में जाके इन लोगों को सामूहिक रूप से उनको श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन अगर हम इन सब की एक लिस्ट बना के सबको आप उसको व्हाट्सएप करिए या मेल करिए, और उनकी श्रद्धांजलि के लिए अगर हम किसी एक दिन, जैसे आज हम ये कर रहे हैं, वैसे ही अगर कोई एक दिन हम तय करके हमारे सारे जो डिपार्टेड हमारे जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो डियर एंड नियर थे, उनको हम अगर श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा हमारा एक माध्यम होगा जिससे हम इन हमारे दोस्तों को याद कर सके। दूसरी बात जो श्री कृष्ण और बाकी सारे लोगों ने कही कि ये जो हमारे पत्रकार मित्र जो हमें छोड़ के चले गए, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको भी हम हमारे साथ जोड़ के रखें। उसके लिए मुझे लगता है कि जो नई मैनेजिंग कमेटी है वो इसमें पहल करे। जो उनको लगता है कि जो एक प्रैक्टिकल वे हो सकता है कि जिसके कारण जो हमारे डिपार्टेड कलीग्स हैं, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े रहे, वो उस बारे में पहल करे। सब उसका भी हम पूरी तरह से हमारा सहयोग उसमें रहेगा। दोस्तों, अनिर्बन बोरा है, रोहित है, या जमाल है, अभी जमाल
यानी इन लोगों के साथ हमारी इतने कल्याण के साथ 25-30 साल के संबंध रहे, अब ये लोग हमें छोड़ के गए हैं जिससे हम विश्वास भी नहीं कर सकते। ना हमारे पास कोई शब्द है कि शब्दों से कुछ तसल्ली हो जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता हम करें क्या। हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो मृत्यु का तांडव है, ये चक्र है मृत्यु का, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम सब लोग फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दे। धन्यवाद। थैंक यू। We are deeply saddened and anguished by the untimely demise of our senior managing committee member Kalyan Barua and his wife Nilakshi, who fell victim to the deadly COVID-19 virus and breathed their last after battling the infection for more than 2 weeks at a hospital in Gurgaon. While Kalyan was Delhi Bureau Chief of Assam Tribune, Nilakshi worked for the Times of India. Kalyan had been associated with the Press Club of India as a managing committee for a number of years. He had also been an office bearer of Press Association and a member of the 10th Press Council of India. Kalyan's ever-smiling face, his gentle behavior, and ability to work as a team member will be missed forever by us. It is not that he felt shy of expressing his views and concerns, but he conveyed it in a way that was gentle and acceptable to everyone. He was also a member of Lok Sabha Press Advisory Committee and a familiar face of journalistic community in the Central Hall.